हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप सो आप घर पर सब ठीक हो। तो इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के जो भी कंसेप्ट्स थे, और आज हम करेंगे 1.1 के जो एक्सरसाइज है उसके एक एक क्वेश्चन में 6-6, 7-7 पार्ट्स हैं। हम उसमें से 2-2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे और बाकी वो सारी एक्सरसाइज आपको एज अ प्रैक्टिस घर पे अच्छी तरह से करनी है। और जो भी क्वेश्चंस नहीं होंगे वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें तो हम वहां पे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो करें स्टार्ट। चल लेट्स स्टार्ट। तो हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी 1.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें मतलब आपके जो क्वेश्चंस है ना फर्स्ट एक्सरसाइज के, उसमें एक क्वेश्चन में 6 पार्ट्स, किसी में 7 पार्ट्स, किसी में 5 पार्ट्स ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें से हम 2-2 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और बाकी आपने सभी खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम 2 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सेकंड पार्ट और एक सिक्स्थ पार्ट। उसने बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है इसमें से कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो फर्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमने कल देखा था सेट किसको बोलते हैं हम, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, किसी कोई भी बंदा उसको बनाए, किसी के भी हिसाब से वो चेंज नहीं होनी चाहिए, हर एक के हिसाब से सेम रहे। तो देखो जब हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात करेंगे तो राइटर्स तो किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा, तो हर एक के हिसाब से जो कलेक्शन है वो अलग बनेगी। तो इसीलिए जो सेकंड पार्ट है उसमें जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ सेट। क्लियर? देन अब सिक्स्थ पार्ट में वो क्या बोल रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो प्रेमचंद राइटर है उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं उनकी कलेक्शन। तो देखो अब हम किसी को भी बोल लेंगे वो उनकी नॉवेल्स के नेम लिखे, तो कोई बंदा ऐसे हो सकता है कि उसकी नॉवेल में कुछ किसी और की नॉवेल लिख दे, ऐसा तो नहीं है। अगर हम नॉवेल्स के नेम लिखेंगे तो सिर्फ इनके लिखेंगे। इन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी होंगी, 10, 50, 100, 1000, 10,000, जितनी मर्जी लिखी हो, उसका एक नंबर तो होगा ही ना। तो अगर 10,000 भी हुई तो हम 10,000 नेम्स लिख देंगे, लेकिन वो 10,000 नेम्स हैं वो सबके हिसाब से क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते। क्लियर? तो इसीलिए ये क्या बनेगा हमारे लिए, सेट। समझ आई बात? तो हमें पता लग गया कि कौन सी कलेक्शन सेट है कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है। चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, एक ए सेट दे दिया हमें, उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट सिंबल अपसाइलन, और अपसाइलन के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट डाल। ठीक है, इसकी जगह पे ये है। ठीक है, दैट मींस बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा, ये 2 सिंबल्स हमने यूज करने हैं। ठीक है, अब देखो 5 ए में है या नहीं है, ए में है, बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा सिंबल आएगा, अपसाइलन, बिलोंग्स टू। ठीक है, अब 8 है, इसमें नहीं है, तो यहां पे कौन सा सिंबल आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? बिल्कुल इजी चीज। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। हमारे पास कुछ सेट्स दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो फर्स्ट जो हमारा, हम थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, ये 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें कौन सा सेट दिया है, देखो ये हमें कल सीख लिया था कि जो ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें ये जर्नल हम लिखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या है, प्रॉपर्टी कौन सी है, x इज अ 2 डिजिट नंबर। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, जो 2 डिजिट नंबर होंगे, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से, क्योंकि 9 कौन सा है, 1 डिजिट नंबर है, 10 2 डिजिट नंबर है, एक डिजिट हो गया 1 और सेकंड डिजिट 0। क्लियर? 10 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक चलेंगे, 99 तक। 99 सबसे आखिरी 2 डिजिट नंबर है, और उसके बाद 100 में 3 डिजिट्स आ गए, 1 और 2 0 आ गई। ठीक है, तो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 99 पे खत्म हो रहे हैं 2 डिजिट नंबर, और उनमें से यहां पर कौन कौन से 2 डिजिट नंबर आएंगे, जिनके डिजिट्स का सम 8 होगा वो आएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी, 10
10 से स्टार्ट हो रही है, 10 11 12 13 ऐसे चलेगी। तो उसमें एक डिजिट तो फिक्स है, कौन सा? 1 फिक्स है। अगर हमें सम 8, हमें सम कितना बनाना है? 8। तो 8 सम कब बनेगा? जब 1 के साथ क्या आए? 7 आए, है ना? 1 के साथ 7। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो 1 के साथ क्या आएगा? 7। क्लियर? तो 17, ठीक है, ये नंबर हो गया। 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट्स का सम कितना है? 8। अब हम चलते हैं 2 वाली लाइन में। 2 0 20 21 22, इसमें क्या आएगा? 26 आएगा। 2 के साथ 6 आएगा तो ये 8 बनेगा। 3 के साथ आएगा 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1, 8 के साथ 0। ऐसे चलेंगे ना हर एक लाइन में। 1 वाली लाइन में 7, 2 में 6, 3 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1, ठीक है, 71 है, 71। और 8 के साथ क्या आएगा? 0, 80 आ गया। अब 9 में आएगा, 9 वाली लाइन में कोई नंबर होगा जिनके डिजिट का सम 8 बने। अब देखो 9 तो खुद ही 8 से बड़ा हो गया। अब उसके साथ अगर कोई एक और डिजिट लगाएंगे तो ऐड होकर और बड़ा बन जाएगा, वो 8 नहीं बढ़ेगा सम, ठीक है। तो दैट मींस ये वाला हमारा सेट बन गया। ये दी हुई थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमने कौन सी फॉर्म बना दी? उसकी रोस्टर फॉर्म बना दी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया। समझ आई बात? अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला उन्होंने? हमें सेट दिया गया है x इज अ प्राइम नंबर। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? प्राइम नंबर होने चाहिए, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर मतलब 60 को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर्स जो 60 को डिवाइड करें, ऐसे प्राइम नंबर्स जो 60 को डिवाइड करें। उसके लिए हम क्या करते हैं? देखो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखो 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक करो, 2 स्क्वायर इंटू 3। ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, ठीक है। और यहां पे आ गया 5। क्लियर? तो ये हमारे पास बन गई 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए? एक तो 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आया। ये 3 प्राइम फैक्टर्स आए, तो यही 3 प्राइम फैक्टर्स 60 को डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 3 एंड 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। 2 3 एंड 5। समझ आई बात? ठीक है, क्योंकि यही 3 नंबर्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, तो यही 3 प्राइम फैक्टर्स उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा सेट बन गया। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इन द सेंस यहां पे जो थर्ड है वैसे वो फिफ्थ पार्ट है। उसमें क्या बोला है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल इजी है। अब देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा लेटर आ रहा है? टी। सबसे पहले एक तो टी आ रहा है, आर आ रहा है, आर के बाद आई, इसके बाद जी ओ एन। देखो एन के बाद दोबारा से ओ आ गया, तो ओ तो हमने पहले ही लिख दिया, तो उसको दोबारा नहीं लिखना। हमने कल देखा था कि सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, पहले लिख दिया। इसके बाद एम, एम के बाद ई। अब टी आ गया, टी पहले लिख दिया तो नहीं लिखना दोबारा। आर को पहले लिख दिया, वाई, एक रह गया वाई। तो ये हमारा बन गया सेट किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है चीज? ठीक है, तीनों पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, एक करेंगे फिफ्थ पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, जब भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको हम कोई नेम दे लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। जो फर्स्ट पार्ट है उसको ए मान लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स तो एज इट इज आएगा। ये तो हमने देखा था ना कि ये चीज तो सेम ही रहनी है सारी सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब क्या था? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स हैं। अब हम यहां पर बताएंगे कि इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो प्रॉपर्टी है क्या? 3 6 9 12। तो ये कौन से नंबर है? ये नंबर है जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 into 1 3,
3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो देख पा रहे हो कैसे नंबर है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखते हैं, देखो x इज इक्वल टू, इसमें ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं जो किसके इक्वल है, 3 इंटू एन, 3 इंटू एन टाइप के हैं। जो भी यहां पे एलिमेंट होगा वो किस तरह का है, x इज इक्वल टू 3n, इस फॉर्म में है। अब n क्या है, यहां पे हमें यहां पे बताना पड़ेगा ना n क्या चीज है। यहां पे देखो n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, n है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्यों, देखो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 1 2 3 4, यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 चारों क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हमने लिख दिया कि जो x है वो 3 इंटू एन टाइप का है। n नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो चलते ही रहेंगे। तो लेकिन यहां इस सेट में हमें नेचुरल नंबर कहां तक रखने हैं, 4 तक रखने हैं, क्योंकि 3 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो हम यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो ये कंप्लीट नहीं हो गया हमारा, इसमें ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं जो किस फॉर्म के हैं, 3n फॉर्म के हैं, 3 इंटू एन, इस यही फॉर्म है। n का मतलब क्या है यहां पे, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां तक फिल करने हैं, 4 तक फिल करने हैं। तो n इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट में, ठीक है। जो ये फिफ्थ पार्ट है इसको हम मान लेते हैं बी सेट, ठीक है। अब बी सेट में सेम वो तो एज इट इज लिख लेते हैं हम, ठीक है, x है ना, सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब देखो इनकी प्रॉपर्टी देखो कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 4 9, 1 मतलब 1 स्क्वायर, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, और 100 10 स्क्वायर। समझ रहे हो, स्क्वायर्स हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x किस फॉर्म के, n स्क्वायर फॉर्म के, और यहां पे n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का 2 का 3 का 10 का, तो सब क्या है, नेचुरल नंबर ही है ना, n स्क्वायर, n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर चलते रहेंगे, लेकिन यहां पे कहां तक पुट करने हैं, 10 तक, 10 का स्क्वायर 100, तो 10 तक। तो यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, एंड n को कहां तक रखना है, n इज लेस देन इक्वल टू 10। क्लियर है चीज। तो रोस्टर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ आया। चलो अब हम करते हैं फिफ्थ में देखो क्या बोला उन्होंने, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को लिस्ट कर रहे हैं। लिस्ट मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ए सेट है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल इजी। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। तो देखो ये तो चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, जब थोड़ी सी एलिमेंट्स लिख लिए, अब हमें पता लग गया आगे कौन से आएंगे, तो यहां पे आपने 3 डॉट्स लगा देने, 3 डॉट्स लगा देने हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स इसमें चलते रहेंगे। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इसमें क्या बोल रहे हैं, x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं A to Z, उसमें 2 तरह के अल्फाबेट्स हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वो कह रहे हैं x क्या है, कॉन्सोनेंट है, विच प्रीसीड्स k, मतलब k से पीछे रहेगा, वो कॉन्सोनेंट है और k से पीछे रहेगा, ठीक है। अब वॉवल्स कौन से हैं, 5 वॉवल्स हैं, A I E O एंड U। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, k के पहले वाले नंबर्स k के पहले वाले लेटर्स लिख लेते हैं सारे। तो देखो k से पहले वाले लेटर्स A B C D E F G H I J के बाद क्या आ जाएगा, k। तो k से तो पीछे रहना है, तो उससे पीछे हमने सारे एलिमेंट्स, सारे लेटर्स लिख लिए। अब a क्या है, वॉवल है, तो उन्होंने क्या बोला, हमें क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट लिखना है। तो a तो यहां पे नहीं आएगा, क्लियर। b आएगा, c d e, e भी वॉवल है, e भी नहीं आएगा। f g h i क्या है, वॉवल, तो i भी यहां पे नहीं आएगा। तो हमारा सेट क्या बन गया, b c d f g h एंड g। क्लियर ये चीज। तो ये हमारा बन गया
एफ सेट जो हमारा 6 पार्ट है। क्लियर? तो ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उसमें से मुझे जो जो पार्ट्स लगे कि थोड़े से टफ है, वैरायटी सारी कवर हो जाए, वो हमने डिस्कस कर लिए। और जो 6th क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक वो मैच द फॉलोइंग है, और आपको एक साइड पे रोस्टर फॉर्म दी गई है, एक साइड पे सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, तो वो आपको मैच करने हैं। जैसे हमने यहां पे नहीं किया कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया, वैसे ही उनको कन्वर्ट करके आपको मैच करने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, आपको सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो करें स्टार्ट? चल लेट्स स्टार्ट।